नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के हमारे इस खास साप्ताहिक बुलेटिन मध्य प्रदेश साप्ताहिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नेश सोनी। हमारे इस खास बुलेटिन में हर सप्ताह भर की प्रमुख खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इस कड़ी में आज बात होगी गत सप्ताह हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम निर्णयों के बारे में। इसके अलावा जानेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच नर्मदा काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना को लेकर हुए MOU के बारे में। गत सप्ताह राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी कार्यक्रम में शामिल होकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। वहीं मंत्री निर्मला भूरिया ने जनजातीय क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए झाबुआ जिले में उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अलावा हमारे खास सेगमेंट खबर संक्षेप के तहत सप्ताह भर की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक खबरों से भी आपको कराएंगे रूबरू। तो शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश साप्ताहिकी का ये खास अंक। गत सप्ताह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की एक बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच नर्मदा काली सिंध नदी जोड़ो परियोजनाओं को लेकर MOU पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही मुख्यमंत्री के विभिन्न कार्यक्रमों पर भी डालेंगे एक नजर हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास और विभागीय कार्यों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में जर्मनी और लंदन से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मिले 78,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। बैठक में उद्योग विभाग से संबंधित रियायतों और आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर भी मंत्रियों से विचार विमर्श किया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन सिंहस्थ से पहले इंदौर से उज्जैन के बीच करोड़ों रुपए के 4 लेन और 2 लेन बनाए जाएंगे। इससे उद्योगों के साथ साथ रोजगार को भी लाभ मिलेगा। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि भारत सरकार डबल इंजन की सरकार क्या होती है, उसका लाभ क्या होता है। भारत सरकार ने 41,000 मेगावाट के नवीन थर्मल पावर प्लांट हेतु कोयला आवंटन की स्वीकृति दी है। इसमें लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और जब भी थर्मल प्लांट लगता है तो प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। तो जहां 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा वहां हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को इस कोयला आवंटन के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सभी जानते हैं कि उज्जैन सिंहस्थ हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा श्रद्धा का विषय रहता है और मैं भी और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी व्यक्तिगत रूप से सिंहस्थ के प्रति रुचि लेते हैं, ये सब आपको मालूम भी है। सिंहस्थ की तैयारी हमने अभी से चालू कर दी है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है। उज्जैन सिंहस्थ बाईपास जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, वहां 2 लेन है, हम उसको 4 लेन करके पेवर शोल्डर उन्नयन निर्माण के कार्य लगे 701 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे रहे। कोशिश ही हम करेंगे कि ये सिंहस्थ के पहले ही कार्य पूर्ण हो जाए। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना को लेकर MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में इस परियोजना को लेकर करार हुआ है। ये परियोजना दोनों राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सफल क्रियान्वयन से क्षेत्र में जल संकट को दूर करने में मदद मिलेगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों राज्यों के बीच ये समझौता हुआ है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद प्रदेश में 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई का पानी मिलेगा और 40% आबादी को पेयजल आपूर्ति होगी। आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों स्टेट के अंदर एक योजना बनी थी जिसके अंदर कर्मभूमि से जन्मभूमि का एक कार्यक्रम तय हुआ था। उसी के अंदर जो राजस्थान के और मध्य प्रदेश के और बिहार के जो व्यापारी सूरत में हैं, उन लोगों ने करीब 1,60,000 बोर राजस्थान में
15,000 बोर मध्य प्रदेश में और बिहार के 10 जिले में सभी गांव में 4 बोर करने का आयोजन किया है। वो काम शुरू हो गया है। राजस्थान में सिरोही और जोधपुर में काम शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में सतना जिले में काम शुरू हुआ है, बिहार में भी काम शुरू हो गया है। उस काम को आगे बढ़ाना, उसके अंदर अभी उसके जो योजना बनी उसके लिए नोडल ऑफिसर कलेक्टर को नियुक्त करते हुए दोनों मुख्यमंत्री जी ने, उसका अगर कोई बाधा आती है तो वो लोग उनको मदद करेंगे, जो काम करने वाले लोग हैं उनको। इस तरह से उसका आयोजन हुआ है। उसका एक ड्राफ्ट फाइनल करने के लिए आज दोनों मुख्यमंत्री भी यहाँ ऑफिस आए हैं और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसका आयोजन समयबद्ध हो, क्वालिटी के साथ हो, उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। जल शक्ति मंत्री श्रीमान CR पाटिल साहब ने एक बड़ी अभिनव पहल की है, जिस अभिनव पहल के बलबूते पर हमारे अपने जल भंडारण की दृष्टि से खास करके वर्षा जल को संग्रहित करके हर स्थान पर भूगर्भ का जल भंडारण बढ़े, और उसी के कारण से माननीय राजस्थान के CM श्रीमान भजनलाल जी में हम बीच में गुजरात भी गए थे। पाटिल साहब के उस अभियान में हमारे राज्य के नाते से हम लोग शामिल हुए, बिहार भी उसमें शामिल हुआ, और मुझे लगता है पूरे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो बूंद बूंद जल बचे और जिंदगी के काम आए, इस अभियान में बड़ा महत्व का है। इस नाते से इस योजना में एक और अच्छा पक्ष है कि शासन के बजाय पैसे खर्च होने के, जो अप्रवासी राज्यों से बाहर गए व्यापारी जो गुजरात गए हैं, वो आकर अपनी जन्मभूमि में अगर ये बोर लगाना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। तो मैं अपनी ओर से बधाई भी दे रहा हूं, और 15,000 से ज्यादा बोर हमारे अपने राज्य में लगने वाले हैं। और ये योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय CR पाटिल जी ने सूरत से प्रारंभ की है, और जो प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी मध्य प्रदेश, प्रवासी बिहार के जो लोग थे, उनको सबको साथ लेकर के कर्म भूमि से जन्म भूमि, ये बहुत बड़ा काम, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के लिए तो ये वरदान साबित होगा। 1,60,000 बोर लगाना और उनको वाटर रिचेट करके उनको नीचे तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर होगा, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है। निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, CR पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारे और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और बिहार के इन तीनों स्टेटों को लेकर के, गुजरात में तो हो ही रहा है, लेकिन इन तीनों स्टेटों में बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। और वो बताना चाहता हूं कि सिरोही और जोधपुर में यह काम हमारा प्रारंभ हो गया। उसके लिए माननीय मंत्री महोदय जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संबल योजना आपात स्थिति में श्रमिकों के लिए अपने नाम के अनुरूप संबल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि मुश्किल और दुख की घड़ी में सरकार श्रमिकों के साथ है। उन्होंने कहा कि पीड़ित हितग्राही के परिजनों के लिए ये राशि राज्य शासन की ओर से संवेदनाओं के रूप में है। कठिनाई के समय ये राशि श्रमिकों को अवश्य ही सहारा देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रालय से मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल के अंतर्गत 10,236 हितग्राही श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ओंकार पर्वत पर बनाए गए एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। एकात्म धाम पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि महाकाल लोक की तरह आदि गुरु के इस धाम को भी विकसित किया जाएगा। यहाँ पर 12 महीने लोग आ सके ऐसे इंतजाम होंगे। आदि गुरु ने सबको एक सूत्र में जोड़ने का कार्य किया और देश के जितने भी संत महात्मा हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य को अपना आदर्श मानते हैं। यहाँ के कार्यों में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। ये गत सप्ताह राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी कार्यक्रम में शामिल हुए और दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। वहीं मंत्री निर्मला भूरिया ने जनजातीय क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए झाबुआ जिले में उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए ये रिपोर्ट। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर भोपाल के बरकतुल्ला भवन सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा कार्यक्रम में शामिल हुए और दिवंगत जनों को श्रद्धांजलि दी। भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा दिवंगतों के लिए सर्वधर्म पाठ किया गया और दिवंगतों की स्मृति में
मौन श्रद्धांजलि भी दी गई। देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जनजातीय क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए झाबुआ जिले में उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ प्रदेश की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और कलेक्टर नेहा मीना ने किया। इस प्रोजेक्ट में बालिकाओं को पुलिस भर्ती के लिए कोचिंग और शारीरिक प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। जिला प्रशासन की इस पहल से बालिकाएं काफी प्रसन्न दिखाई दी। कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। झाबुआ की उड़ान कार्यक्रम न केवल बच्चियों के भविष्य में आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि उन्हें सामाजिक स्तर पर भी मजबूत बनाने में भूमिका निभाएगा। जो कोचिंग निःशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे गरीब बच्चों के लिए और जैसे निःशुल्क कोचिंग के लिए जब पैसे नहीं दे पाते, इसके लिए आज कलेक्टर मैम ने आज हमको ज्ञान देके और मोटिवेट किया है। झाबुआ के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि झाबुआ की उड़ान, जैसे कि नाम से ही आप लोगों को विदित है कि यहाँ की बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग कि यहाँ जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, खासकर पुलिस भर्ती हो या दूसरी जो भी वो होंगी, तो उनमें किस तरह से जा कर के और वो सिलेक्ट हो। अभी तक तो ये था कि बिना ट्रेनिंग के बच्चियाँ जैसे भी जो उनके मन में आता था उस तरह की देख के सुन के और कर लेते थे, लेकिन अब आज से प्रॉपर ट्रेनिंग उन लोग, ये फर्स्ट बैच है उनकी, और प्रॉपर ट्रेनिंग उनको मिलेगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनकी सफलता हमें दिखाई देगी। सागर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगम क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को उनका स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हित लाभ प्रदान किए। स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा के अंतर्गत स्वीकृत किए गए 402 हितग्राहियों को मंत्री द्वारा स्वीकृति पत्र प्रदान कर लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र के 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड प्रदान कर लाभान्वित किया। इस योजना के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के 5218 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही नगरीय विकास मंत्री द्वारा शहर की स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्वच्छता सम्मान प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल प्रेस क्लब भोपाल द्वारा रविंद्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश रत्न अवार्ड समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सम्मानित प्रतिभाएं उत्कृष्ट कार्यों की ध्वज वाहक होती हैं। उनके उत्कृष्ट कार्य समाज को चुनौतियों का सामना करने का विश्वास और विजन प्रदान करते हैं। भावी पीढ़ियां उनके पथ का अनुसरण कर समाज को गतिशील और जीवंत बनाती हैं। राज्यपाल ने कहा कि समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करना वास्तव में समाज को गौरवान्वित करने, स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य है। भावी प्रतिभाओं के पद प्रदर्शन की नैतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से समाज की जिम्मेदारी है। महेश मेवाड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मध्य प्रदेश में खासा जन आक्रोश देखने को मिला। भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के अंचलों में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। जन आक्रोश रैली में लोगों की मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। विरोध की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं, जहां सकल हिंदू समाज प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरा। विभिन्न हिंदू संगठनों के आह्वान पर हजारों की संख्या में आक्रोशित लोग कालिका माता मंदिर प्रांगण में जुटे। यहां से पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कड़े कदम उठाने की मांग की। वहीं विदिशा में भी निकाली गई जन आक्रोश रैली में व्यापक जनसैलाब देखने को मिला। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदुस्तान हमारा है। हमारा सनातन धर्म सिखाता है हम धरती को मां मानते हैं, आकाश को पिता मानते हैं, वृक्षों के पत्ते पत्ते में, पृथ्वी के कण कण में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं।
किसी भी व्यक्ति को हम कष्ट देना नहीं चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम कामना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जो उद्घोष है हमारा वेदों का, हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। ऐसा महान सनातन धर्म जो है माता पिता को भगवान मानता है। हमारी हजारों पीढ़ियां निकल गई हैं, उन माता पिताओं को, उन पूर्वजों को हम तिलांजलि देते हैं, उनको जल के अंजलि देते हैं। सकल हिंदू समाज के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उनके विरुद्ध एक प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें संत महंत पुजारी समाज के प्रत्येक वर्ग का आदमी ने हिस्सा लिया और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति के नाम कि वह संज्ञान ले, हिंदुओं की रक्षा की सुरक्षा निश्चित करे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के डिपो चौराहे और विदिशा में भी निकाली गई जन आक्रोश रैली में व्यापक जन सैलाब देखने को मिला। भोपाल में हुए इस प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान कॉलेजों के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में पहुंचे। इंदौर में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। उन जंगली जिहादियों को भारत का सनातनी देशभक्त समाज ये संदेश देना चाहता है कि समय रहते अपनी मर्यादा में आओ, वगरना ईंट से ईंट बजाएंगे तुम्हारी। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में अपने लोगों की रक्षा के खातिर, अपनी संस्कृति की रक्षा के खातिर जो बांग्लादेश में आज हो रहा है वो हमारे अपने हैं। उनके लहू के साथ जो हो रहा है, बेटियों के साथ हो अन्याय अत्याचार बलात्कार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, बौद्ध विहार तोड़े जा रहे हैं, वो बांग्लादेश की सरकार मौन है, वहाँ की सेना मौन है। आज हिंदुस्तान का हिंदू ये आवाज उठा रहा है, सकल हिंदू आवाज उठा रहा है, अरे बांग्लादेश की सरकार जाग, अरे मानवता के प्रहरियों जागो, अरे अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह के मालिकों जागो। जब हिंदुस्तान में कुछ होता है तो तुम्हें दर्द होता है, लेकिन बांग्लादेश में जो आग लगाई जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर और संपत्ति छीनी जा रही है, जबरन बलात् लोगों से इस्तीफे कराए जा रहे हैं, आज उनके दर्द को आप क्यों नहीं महसूस कर रहे? भोपाल, रतलाम और इंदौर ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदेश के कई जिलों में जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का गुस्सा भारत में होना लाजमी भी है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। न सिर्फ हिंदू संगठन बल्कि छात्रों ने भी सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। यही तस्वीर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी देखने को मिल रही है। हालांकि कोशिश भोपाल बंद की भी थी, लेकिन दिन में कई इलाकों में दुकानें कुछ दुकानदारों ने बंद रखी, लेकिन शाम होते होते वो खुल गई थी। लेकिन ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश के लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हम होंगे कामयाब, लिंग आधारित भेदभाव समाप्ति एवं उसके क्रियान्वयन से संबंधित जन जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस अभियान के दौरान लिंग चयन आधारित गर्भपात और गिरते लिंग अनुपात से संबंधित जन जागरूकता गतिविधियां हुई। देखिए कटनी, अनूपपुर और उमरिया में हुए कार्यक्रमों की यह रिपोर्ट। प्रदेश में हम होंगे कामयाब, लिंग आधारित भेदभाव समाप्ति और उसके क्रियान्वयन से संबंधित जन जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। कटनी में महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश पर लिंग चयन आधारित गर्भपात और गिरते लिंगानुपात से संबंधित रैली, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली और सामूहिक चर्चा कार्यक्रम का आयोजन जिले की 1713 आंगनबाड़ी केंद्रों में किया गया। सामुदायिक चर्चा में सभी गर्भवती माता, स्थानीय सहयोगी समिति के सदस्य, शौर्य दल के सदस्य, लाडली बहना, लाडली सेना की महिलाएं शामिल हुईं। चर्चा में गिरते लिंगानुपात के संबंध में चिंता व्यक्त की गई और सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया गया कि अवैधानिक गर्भपात किसी भी स्थिति में समाज में ना हो, इसे रोका जाए। बेटी है तो कल है परिकल्पना पर सभी लोग काम करें। हम होंगे कामयाब योजना अंतर्गत एक पखवाड़ा का आयोजन विभागीय निर्देशों के तहत हो रहा है, जिसका समापन 10 दिसंबर को होगा। इसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को हमने आधार बिंदु के रूप में लिया है, जिसके तहत आज यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन हुआ है। साथ ही जिला स्तर पर एक रथ भी जो है विभिन्न ग्रामों में जा रहा है और वहाँ पर महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं का, महिला सशक्तिकरण संबंधी विभिन्न घटकों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे महिलाएं हमारे समाज का जो अहम हिस्सा है वह अपने महत्व को समझ सकें और वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।
हम होंगे कामयाब पखवाड़े के तहत घरेलू हिंसा रोकथाम के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है और इसमें जो है हम होंगे कामयाब के तहत लैंगिक जो अपराध हैं, लैंगिक हिंसा है, उसकी रोकथाम के लिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है। यह हमारे मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें पुरुषों को भी जेंडर संवेदनशीलता के तहत जागरूक किया जा रहा है ताकि महिलाएं हिंसा और महिलाओं के प्रति होने वाले अन्य अपराधों की रोकथाम में सभी का सहयोग मिल सके। अनूपपुर जिले में भी पुलिस, जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें जागरूकता रैली, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर, रंगोली प्रतियोगिता के अलावा विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इन आयोजनों में किशोर बालक बालिकाओं को विभिन्न कानूनों से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही गुड टच, बैड टच के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हम होंगे कामयाब कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। अलग अलग तरीके से जो हमारे मध्य प्रदेश की महिलाएं, उनके विरुद्ध जो हिंसाएं हो रही है, उन हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता अभियान ये है। जागरूकता अभियान के अलग अलग पहलू है। शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता का काम किया जाएगा। इसके अलावा घरेलू हिंसा पर भी जागरूकता के लिए अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। पॉक्सो एक्ट के तहत जो अलग अलग अपराध होते हैं उन्हें कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। फिर उसके अलावा जो बाल विवाह है, बाल विवाह को किस तरह हम लोग ख़त्म कर सके, इस पर विशेष प्रयास किए जाएंगे। जो हमारे शासकीय कार्यालय है उसमें जो हिंसा के केसेस अलग अलग आते हैं, उनके विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएंगे। पूरा उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में जो हम महिलाएं हैं उनके विरुद्ध जो हिंसा के अलग अलग प्रकरण आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, इसके लिए जिला प्रशासन और पूरा मध्य प्रदेश शासन अलग अलग प्रयास कर रहा है और इसी संबंध में अलग अलग आयोजन जिले में किए जाएंगे। हम हो गए कामयाब और ऑपरेशन अभिमन्यु, ये दोनों जो है जो जेंडर आधारित हिंसा है, जो हमारी महिलाएं जो है उनको सेफ फील कराना पब्लिक प्लेस में भी और प्राइवेट प्लेस में भी, उनके खिलाफ होने वाले अपराध का तुरंत उन पे कार्रवाई करना और उसका रोकथाम करने के प्रयास करना, जिसमें स्कूल में जाके हम लोग गुड टच बैड टच की भी जानकारी और जो भी अपराध सोशल मीडिया ऑनलाइन के माध्यम होते हैं उसको भी तुरंत संज्ञान में लेते हुए ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध में लिप्त रहे हैं, उन पे दंडात्मक कार्रवाई करना, साथ ही साथ उनका जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी करना। तो ये ओवरऑल एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें एजुकेशनल पर्पस पे भी काम किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को और महिलाओं को बताया जा रहा है और साथ ही साथ जो आदमी इसमें दोषी रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ही उमरिया जिले में भी हम होंगे कामयाब पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जिले के विभिन्न विभागों द्वारा महिला एवं किशोरियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता को लेकर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। जिला एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में बस स्टैंड में जेंडर आधारित महिला अपराधों की रोकथाम और जागरूकता को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बसों और टैक्सियों में महिला और बाल अधिकारों और अपराधों को रोकथाम के लिए आवश्यक हेल्पलाइन नंबर के स्टिकर चिपकाए गए। शासन के निर्देशानुसार एक हम होंगे कामयाब के तहत एक पखवाड़ा के तहत सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने काफ़ी स्कूल कॉलेज में जेंडर आधारित हिंसा के संबंध में जो भी विधिक प्रावधान है उनकी जानकारी भी दी गई है और इसके संबंध में जागरूकता शिविर भी आयोजित की जा रहे हैं, सेमिनार संगोष्ठियाँ भी आयोजित की गई हैं ताकि एक जो जेंडर आधारित हिंसा को रोका जाए और इसके संबंध में क्या विधिक कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे शिविर लगाए हैं। आज एक जो बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्ट की बसें हैं और ऑटो हैं, क्योंकि अधिकतर महिलाएं इसी में सफ़र करती हैं, तो उनके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और साइबर क्राइम का जो टोल फ्री नंबर है उसके स्टिकर लगाएं ताकि उसमें जो भी यात्री सफ़र करे अगर उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो वो उसको उस नंबर पर पुलिस को सूचना देकर तत्काल हेल्प ले सकते हैं। तो ये अभियान हमारी गतिविधियाँ चल रही हैं और इसमें हम प्रयास करेंगे कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करके शासन की इस योजना को सफल बनाएंगे। बुरहानपुर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम जनों में विश्वास सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में पुलिस प्रशासन के अधिकारी, शहर के सभी थानों के थाना प्रभारी, विशेष सशस्त्र बल की कंपनी और शहर के चारों थाना की पुलिस का बल सम्मिलित रहा। पुलिस के अनुसार पुलिस की टेक्निकल टीम की सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है, साथ ही आपत्तिजनक पोस्ट करने
फॉरवर्ड लाइक करने वाले तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही गई है। महेश मेवाड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। गत सप्ताह प्रदेश में विविध गतिविधियां आयोजित की गई। सागर और रतलाम जिले में युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार मेला लगा। वहीं बैतूल में साइबर सुरक्षा पर जागरूक किया गया। इसके अलावा विश्व मृदा दिवस पर इंदौर में कार्यक्रम हुआ। वहीं धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की नगरी ओरछा में विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन भी किया गया। सभी खबरें देखिए हमारे इस खास सेगमेंट खबर संक्षेप में। युवाओं को निजी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत देवास में रोजगार मेला आयोजित किया गया। स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही छत के नीचे देने के उद्देश्य से यह संयुक्त रोजगार मेला लगाया गया। जिला व्यापार उद्योग केंद्र, रोजगार कार्यालय एवं ITI देवास के संयुक्त तत्वावधान में मल्हार स्मृति मंदिर देवास में आयोजित किया गया। मेले में कुल 345 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया, जिसमें देवास, इंदौर एवं अन्य जिले की निजी संस्थाओं में कुल 215 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया। 51 आवेदकों का अप्रेंटिसशिप के लिए चयन किया गया। रोजगार मेले में ऋण उपलब्ध कराने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के द्वारा स्वरोजगार की जानकारी दी गई। रतलाम के शासकीय ITI में युवा संगम के अंतर्गत संयुक्त रूप से जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा ने रोजगार मेले में चयनित हुए युवाओं को बधाई दी और कहा कि जो भी आज चयनित हुए हैं वो सभी अपने अपने कार्य में समर्पण दें। रोजगार मेले में ख्याति प्राप्त कंपनियों द्वारा मशीन ऑपरेटर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ट्रेनी ऑफिस असिस्टेंट और सिक्योरिटी गार्ड सहित अनेक पदों पर सीधी भर्ती की। बैतूल जिले के JH कॉलेज में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता लाना है। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी चौबे, NSS प्रभारी गोपाल प्रसाद साहू सहित कॉलेज के अध्यापक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल N झारिया ने अपने व्याख्यान के दौरान छात्रों और शिक्षकों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे साइबर अपराधी अनजान लोगों को फंसाकर आर्थिक और व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने ऑनलाइन लेन देन करते समय सतर्कता बरतने, फिशिंग से बचने और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक समझाइश दी। विश्व मृदा दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन, मिट्टी की विशेषताओं को समझने और खाद्य सुरक्षा के लिए स्थायी मृदा प्रबंधन को रेखांकित करता है। कृषि महाविद्यालय इंदौर में विश्व मृदा दिवस पर विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने रंगोली के माध्यम से मिट्टी के महत्व और उसके संरक्षण पर संदेश दिया। आकर्षक और रचनात्मक डिजाइनों ने दर्शकों को मृदा संरक्षण के प्रति प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मृदा विज्ञान, उर्वरक प्रबंधन और पर्यावरण से संबंधित क्विज प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो जंगल से खुशखबरी आई। पार्क प्रबंधन ने अग्नि और वायु नाम के 2 चीतों को जंगल में रिलीज कर दिया है। इसके बाद पर्यटक कूनो में चीते का दीदार कर सकेंगे। कूनो के खुले जंगलों में अफ्रीका से लाए चीतों को छोड़ने का ये चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण कदम है। लगभग 70 वर्षों के बाद भारत में चीतों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटकों को इन राजसी जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अनोखा अवसर मिलेगा। कूनो में 24 चीते हैं, इनमें से आधे शावक हैं। निवाड़ी जिले के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की नगरी ओरछा में विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजा राम की इस पावन नगरी में विवाह उत्सव की विविध रस्में धार्मिक भक्तिभाव से आयोजित की गईं। जिला प्रशासन के तत्वावधान में ओरछा में बेतवा नदी के किनारे कंचना घाट पर गुरुवार को 1 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। 3 दिवसीय राम विवाह उत्सव के दौरान विविध गतिविधियां भी आयोजित की गईं। महेश मेवाड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।
मध्य प्रदेश साप्ताहिकी के इस खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर नई खबरों के साथ आपसे मुखातिब होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।